So Lagrange mean value theorem. Right? What is this theorem and the use and the question on this, right? LMVT. So how to go for this LMVT? What is the theorem, right? This is the Rawls theorem, I can say, the extension of LMVT. So we have already seen the Rawls one, and the first condition for any function fx, right? The first condition was fx is continuous in closed interval a to b. Second, fx is differentiable in open interval a to b, right? Then there must be at least a point C that is between A to B in such a way f dash C is equal to fb minus fa upon b max. fb minus fa upon b minus a. So this is the theorem, right? This is called Lagrange mean value theorem. When A is equal to, right, fa is equal to fb, so you can see this will be the Rawls theorem. Graphically, we can see this. If any graph is given and fa is not equal to fb, this is a fa, this is b fb, right? B fb, then so this may be the point that we are talking about. C, the slope of this line or slope of this line is parallel to this line, and the slope by coordinate, we know that this will be fb minus fa upon b minus a, and that is equal to f dash c. This is the point C. That's the reason we are saying what? At least one point. Right? How to prove this? How to prove this? Like this will work, and this is the formula that will work for. तो याद तो सबको होगा ये हम लोगों ने जब वर्किंग की थी, तो उस वर्किंग में हमने एक बात को ये रखा था कि अगर मेरे को कभी भी फंक्शन को जीरो करना है, तो मैं किनारे ले जाऊं, थोड़ा अलग से इसी इक्वेशन को लाऊं, एंड इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं। यही एफ डैश सी मेरा जीरो हो रहा है, मतलब यहीं पर एफ डैश एक्स जो मेरे पास है वही मेरा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बोल सकता। अगर मैं किनारे ले जाके इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास आएगा क्या? ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लग तो अच्छा रहा है, राइट? फिर अब इसमें रोल्स लगा देंगे। हाँ, इस पे रोज लगाना काम कर सकता है बड़ा प्यार से। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं जिनविनली जा रहा हूं, तो मैं बोलूं कि मैं एक जी एक्स अपना फंक्शन लूंगा जो मेरा है एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, देख सकता हूँ इसे ही देख। अगर ध्यान से देखो तो एफ एक्स माइनस एफ ही, इसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। जहाँ एक्स है इसमें एक्स माइनस सी, इसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ। तो नया सा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा तो उनसे इंस्पायर्ड होकर मेरे को लगा चलो ये लेके देखता हूँ। फायदा क्या करेगा? फर्स्ट कंडीशन होता है रॉल्स का कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑब्वियसली है। अगर जी एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। सेकंड होना चाहिए कि हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर मेरे पास एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो जी एक्स भी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है तो वो भी होगा। थर्ड कंडीशन मेरे पास आता है जी ए। उप्स, जी ए क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? जी ए जीरो आ रहा है। जी बी क्या आएगा, जी बी क्या आएगा, जी बी क्या आएगा? वो भी जीरो आ रहा है। जी ए इजिकल टू जी बी इजिकल टू जीरो आ गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? बचपन में पढ़ते थे ना, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? Sir, at least one G point dash G dash equal to x zero equal to for a 0. particular, at least once. थी तो वही होगा जो हम लोगों ने ऊपर से लाया था, कोई नया काम तो था नहीं, राइट। तो जी डैश सी जब हमने किया तो वही मेरे पास आ गया, हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया है अभी हमने? जो नीचे लिख रहा हूँ, राइट। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी। हमने ये प्रूव कर दिया। देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, देर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हमने दोनों तरफ से प्रूव किया, एक हमने ग्राफिकल भी देख लिया, राइट, और हमने एनालिटिकल, हमने एल्जेब्रिक इसको प्रूव भी देख लिया। ओके, है ना? ठीक है। ऋषभ, Yes, sir. अमन, बढ़िया। फिर आपने वो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन कैसे लिखा? इंटीग्रेट करके वो जो हमारे को लाना जो था वो यही था ना कि एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो एस सी के जगह मैंने एक्स लिख दिया उससे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए था, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। मुझे एक थोड़ा सा आइडिया तो वहां से लग गया कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स टाइम्स ये फंक्शन आएगा। उसी को ऐसा रीअरेंज किया कि मेरे को वो जीरो दिखने लग जाए, तो मैंने यहाँ से कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, ये एक मैं ऐसा डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप इसको देख के तो आगे को इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर, मतलब फंक्शन फ्रेम करना सीखें। दैट्स द रीजन आई हैव गिवन दिस ना। सर इधर हम लोग ने वो x माइनस ए और माइनस एफ ए किया ताकि हम जनरलिटी रख पाए। वो हाँ रॉल्स बन जाए और जीरो पर जीरो, मतलब जी ए और जी बी जो हमारे पास है वो दोनों जीरो दिख पाए ना। यस। हुसैन, हाँ सर। पूछना चाह रहे हो क्या? सर वो GX जो आपने लिखा है सर, हम्म, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कहाँ पे बोलो? डायरेक्टली। तो GX को एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो आपने लिखा सर। एफ एक्स अ, ना, उसे मैंने एफ एक्स में हाँ। लिख दिया, तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि ए पर अच्छा, ओके 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 ठीक। पर देखना पड़ेगा, और उसी लिए मैंने एक्स माइनस ए लिख दिया, क्योंकि ए पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। हम्म। बी रखूंगा तो बी माइनस ए ये दोनों कैंसिल होगा, और एफ बी माइनस एफ ए और ये भी एफ बी माइनस एफ ए ये भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा। मेरा हर एक काम ये दोनों मिलके बना दे रहा है, तो मैंने बोला कि ये बेस्ट अरेंजमेंट होगा जो हम लोगों को करना हो या कर सकते हैं, ओके सर। राइट ना। सो व्हाट द यूज ऑफ दिस, दिस इज द प्रूफ एंड ऑल, राइट। एफ डैश सी हमेशा ऐसा रहेगा ना, बहुत सारे यूज होंगे, तो बेसिक पहले स्टार्टिंग के लिए लेता हूं। फाइंड सी ऑफ LMVT एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इन क्लोज इंटरवल 1 2 3।
अगर क्लोज इंटरवल 1 to 3 है तो वहां के लिए मुझे कारगुजारी करनी है। सर आप म्यूट पे हो। हाँ, म्यूट पे था। यस। हाँ सर। तो कई लोगों का नाम ले लिया मैंने, किसका किसका नाम ले लिया। अच्छा, परट्यूस लिखा, बोला कि सर मेरा तो नाम ही नहीं लिया, म्यूट पे है। परट्यूस, कनक, आरोही, रसित 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 रसित, दिव्यांशी, ऋषभ, वेरी गुड। हाँ, चिट्टू कैसे आ गया? √2, ऐसा ऐसा कैसे आ रहा है? एफ बी माइनस एफ ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू 3 है, एफ डैश सी के वैल्यू 1/√C-1 है। एफ बी बी रखूंगा तो 3-1, सर राइट 1/2√C-1। राइट। तो यहाँ पर ये आ गया 1/2√C, और ये क्या आ जाएगा? अगर मैं 3 √2/2। -1 रखूंगा तो 0/B-A जस्ट 2। तो सब कैंसल कैंसल मच जा रहा है यार, नहीं? ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास गया √2C-2 = 1। तो C की वैल्यू आ गई 3/2। सही है ना? रीना, वेरी गुड बेटा। R, ये R क्या है? रियल नंबर। ऐसा रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर? रियल नंबर कैसे आ गया? केवल एक वैल्यू आ रही है ना? गड़बड़ हो गया। क्या समझ तो आया ना? हाँ सर। LMVT ना, प्रूव दैट बाय LMVT ओनली, राइट। और दूसरा कुछ लगाओ तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी थोड़े से हाथ पैर खुल जाते हैं। तो cos A minus cos B का मॉड लेस देन इक्वल टू A minus B इज इन द मॉड, राइट, फॉर एनी A एंड B, राइट। 0 से π/2 ले लो, पाई ले लो, एनीवेयर, बट क्योंकि मॉड दिया हुआ है तो चलेगा। तो cos A minus cos B का मॉड ऑलवेज लेस देन होगा A minus B। आपको यहां से मैं तैयार कर रहा हूं फंक्शन क्या लें, कौन सा फंक्शन ले जो मेरे लिए काम करेगा, दैट्स इट। यस। अभिराज, ठीक है। यस सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड। ऋषित, ऋषभ, वेरी गुड। सिद्धार्थ, हाँ सर।
4 डिवाइस से ज्वाइन करने का नतीजा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक चीज पूछेंगे सर। यस, चीज पूछें। सर लाइक एलएमवीटी सर कुछ होता है एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी सर। एफ डैश ऑफ सी जो है सर, जो सी जो पॉइंट है, तो पॉइंट सी के अबाउट इतना कुछ क्या स्पेशल क्या है सर? स्पेशल सी ये है, कुछ। दिखा रहा हूँ। ये सी का हाँ स्पेशलिटी, ये जो मेरे पास बन रहा है ये पॉइंट, ये सी, ये लाइन का जो स्लोप होगा वो ये वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। दिस इज द स्पेशल, अच्छा। राइट। सो मेरे पास हमेशा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, वेरी गुड, मेरे ख्याल से सभी का करीब करीब हो चुका है, कि हमने क्या कहा कि चलो एफ एक्स जो है उसे एक फंक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स को अगर मैं एक फंक्शन साइन एक्स अज्यूम कर लूँ, राइट, तो हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी आएगा, तो मेरे को काम नहीं करेगा वो, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को वैसा ही फंक्शन लेगा जो मेरे को ये काम कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि साफ दिख रहा है मेरे को कि मेरे को अपने आप में फंक्शन ही लेना चाहिए कॉस एक्स, तभी मेरे लिए ये काम करेगा। तो मैंने एफ एक्स को फंक्शन ले लिया कॉस एक्स, राइट। अब कॉस एक्स का जब फंक्शन मैं ले रहा हूं बिटवीन जो भी कोई ए बी दो नंबर हैं, वहां पर cos x के लिए कुछ भी ऐसा रहा ना, यहाँ पर दो नंबर हैं, एक ए है एक बी, मैंने इन दोनों को मिलाया, राइट। इन दोनों को मीट करवाने के बाद व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल कहीं ना कहीं एक लाइन होगी जो मुझे सी दे रहा है। बस इतनी सी बात है। हुसैन, कौन तेरे को परेशान कर रहा है? हाँ सर। कौन है? कामिल? कुछ नहीं सर वो। नहीं 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 सर। कामिल तो अच्छा बच्चा है, तो ऐसा नहीं कर सकता कामिल। हाँ हाँ सर। नहीं सर। तो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू एफ डैश सी का मॉड लिख सकता हूं। तो दिस बी इज नथिंग बट कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए इज इन द मॉड इज इक्वल टू एफ डैश सी इज माइनस साइन सी, बट मॉड है तो मॉड रहेगा। एंड वी नो दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो cos b माइनस cos a और मॉड लेस देन इक्वल टू b माइनस a। बस, आई होप सभी का सही होगा, राइट। सर हाँ सर मेरा एक डाउट था कि वो जो इसमें वो पॉइंट सी है कौन सा ग्राफ में, ग्राफ के हिसाब से? इसमें नहीं सर, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं बट थियरी में। जहां पर ये टेंजेंट बनाना दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर या ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट सी है ओके सर। ना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है उसके पैरेलल। ठीक है, ओके सर। इफ a लेस देन b, b and c is lying between a and b with a real number, right, then there must be one relation that always satisfy with 3c square is equal to a square plus ab plus b square। अगर c बीच में है तो हमेशा हमें एक बार ये ऐसा कुछ सेटिस्फाई करेगा कि 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ही होगा। सर ये कैसे आया? ये प्रूफ करना है आपको कि ए ए लेस देन बी है और सी लाइज बिटवीन, तो एक बार कभी ना कभी सी
वाह प्रत्युष, वेरी गुड। वाह सिद्धार्थ, वेरी गुड। एक बार में देखते ही कहानी बन जानी चाहिए, बहुत ध्यान से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको जो लाना है कैसे आ रहा होगा वो दिमाग में बैठाते जाना है। वेरी गुड रसित। राज, गेम नहीं खेलना चाहिए अभी बेटा। सर आपको मैं आंसर भेज रहा था। हाँ, वो भेजो, गेम मत खेलने लगो। फिर मैंने कहा कामिल, और कुछ और भी एक स्टेप है। रसेस, काव्यम, शिवांगी, देखो हो जाना चाहिए था, यहाँ तक आंसर आपके आ जाने चाहिए थे सभी के। अथर्वा, कितने बजे तक शॉप्स खुले रहते हैं? सर आप कर लेगा। एफ एक्स हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया एक्स क्यूब। क्यों किया? क्योंकि अगर मैं बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो बी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा, और बी क्यूब का ही डेरिवेटिव 3c² होता है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल वेरी गुड पत्रिका, वेरी गुड सर, वेरी गुड एवरीवन। राइट, तो ए टू बी में अगर मैं एलएमवीटी केवल लगा दूं तो इसका साफ मतलब हुआ कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एक बीच का पॉइंट है जिसमें एफ डैश सी होगा, वही तो ये रिजल्ट नहीं। घुमा के उसी को दे दिया क्वेश्चन आपको, है सिंपल सा। आई होप सही है। मन्नत, समझ आया? रेहान, समझ आया? सर वो फंक्शन एक्स क्यूब कैसे अज्यूम करना है, दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हो रहा। आएगा। यही तो स्ट्राइक कराना है, नहीं तो बाजू में देखो वॉल होगा, स्ट्राइक उसको करना है, धम 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 3 बार। राइट, देखें, अरे मजाक किया था, बिड़ न जाना, आएगा आएगा आएगा। LMBT से यू हैव टू प्रूव दिस, tan x greater than x for all x belongs to 0 to pi by 2। जीरो से पाई बाई 2 के बीच में आपको प्रूव करना है tan x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन x है। सिंपल सी बात। नो बकवास, बहुत सिंपल। एंड अभी तो बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, और केवल ध्यान दो, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था ना, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड अपना काम कर गया बस। ये होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से, इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। रिसिट एक्सप्लेन करो अपनी बात को बेटा, चलेगा? सर ये ग्राफ से देखा मैंने।
फिर वही ग्राफ से विजिबल है कि बड़ा रहेगा। ओके सर मैंने थोड़ा डिफरेंट किया। सर पहले तो एट x इक्वल टू 0 हमें पता है कि tan x बराबर है। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है और x का डिफरेंशिएशन 1 है। तो tan x के इंक्रीज होने का रेट ज्यादा है x के, इसलिए हमेशा ज्यादा होगा वो। सर और मैंने जी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस एक्स मान लिया था तो यही आया था। तो हम लोगों ने किया भी था नहीं ये तरीका। हाँ हाँ tan x माइनस हाँ x को सर। fx मानते हैं। मैं सर मैंने LMVT से किया। एलएमबीटी के लिए मैं क्या बोल रहा था ना कि मैं 0 to x में एलएमबीटी लगा देता, राइट। इसके बीच में कोई सी खोजूं तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी, यही आएगा। क्या आ गया ये, टेन एक्स माइनस जीरो बाई एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। मीन्स टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, बट इक्वलिटी साइन होल्ड जीरो पर करेगा, जीरो मैंने ओपन रखा हुआ था तो सीधा बोलूंगा टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स। क्या हाँ सर। क्या तेजस्वी बोल रहे हो क्या? नहीं सर। और भी सही तरीके हैं ये सब, बस यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं उस पर। क्या क्या क्षितिज, ये क्या आपने लिखा? फिर क्षितिज, मतलब tan के लिए इधर वो अ, उसका जो डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश है फंक्शन, दैट विल बी ग्रेटर देन फॉर सेम चीज एक्स के लिए। थोड़ा सा रुक जाओ ना, तो क्वेश्चन और करवाता हूँ। फिर ये जो आपने बोला ना, वो एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर टोका ना। वो गलत स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूव करने में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाए, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद उस पर आता हूँ, ठीक है? ओके। yes, sir. ए बी सी रियल नंबर है इन सच ऑर्डर, ए लेस देन बी लेस देन सी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in A to C and differentiable in A to C, right? Also, ये also बड़ा important है यार। Also, f dash x is strictly increasing in A to C. Prove that। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मेरे को आप लोगों को सेंड करना होगा ना, b माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी, जो होगा वो लेस देन 0। क्या आप लोग ट्राई करेंगे? हाँ सर। हाँ4 मिनट, सर प्लीज। आप सबके पास 4 मिनट का टाइम है। नो हिंट, नथिंग, टेक योर टाइम।
शुड आई स्टार्ट नाउ? सर डन, आई एम डन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सर व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा। व्हाट्स मोबाइल में नहीं देखता यार, टीचिंग करते वक्त। सर मैं जूम पे यूज नहीं करता क्या? करूंगा अभी। पढ़ते पढ़ाते मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, गंदी बात। भेज दिया क्या? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल। रेहान सही सोच रहे हो बेटा, उसको मैथमेटिकल लाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, स्टार्ट कर लें। ए बी सी, तो एक बार मैं बी और ए पर ये वर्किंग लगाऊं अगर, तो दिस विल बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड दिस विल बी एफ डैश सी पर। सिमिलरली बी एंड सी पर मैं लगाऊं एफ डैश सी, राइट। जहां पर मेरे पास ये भी कंडीशन है एफ डैश सी टू ग्रेटर देन एफ डैश सी वन। ये कैसे है? ये कहाँ दिया हुआ था? मोनोटॉनिक इंक्रीज। कौन इंक्रीज? एफ डैश एक्स, तो ये भी होना ही नहीं। मतलब साफ है कि जो दो क्वांटिटी हमने लिखी, ये दोनों ही अपने आप में काम कर जाएगा, जो आपको चाहिए वही रिजल्ट लिखा हुआ है, आई गेस। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ क्या सर। सही है? यस सर। रीराइट करना शुरू कीजिए, आपको ऊपर जो लिखा हुआ है वो आ। कंसेप्चुअली आप रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल कहानी होती है बस। ठीक है, ओके एवरीवन, वेरी गुड रेहान। ओके सर। पकड़ा, आप ही ने पकड़ा इस बात को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे पकड़ में आएगी ये। हाँ, गुड गुड गुड। ना, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ का फंक्शन है, एक जी का फंक्शन, राइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड सो ऑन, राइट, एंड ए टू बी के बीच में देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, ये आपको प्रूव दैट दिस, ये आपको सर दोनों आप अलग फिर से बोल सकते हैं, आपने क्या बोला सबसे पहले? फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, देन प्रूव दैट एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल टू, जो गिवन है आपको सामने। सर ऊपर वाला सी और नीचे वाला सी अलग हो सकता है ना? सी दिया हुआ है, दोनों सेम है। सर एट एवरी पॉइंट या एटलीस्ट वन? ऑब्वियसली एवरी पॉइंट कैसे हो सकता है फंक्शन? हाँ सर, तब ठीक है। गलत नहीं हो जाएगा बात। सर इसमें वो एलएमवीटी जो हम लोग का डेफिनेशन है वही दो लिख के उसको डिवाइड कर देंगे तो यही नहीं आ जाएगा? रिसिट कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो। सर उससे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि वो दोनों सी और सी सेम है कि नहीं।
सी ऊपर वाला C1 हो सकता है, नीचे वाला C2 हो सकता है, बट इधर क्वेश्चन में दिया है C दोनों सेम है। अंडरस्टैंड? हाँ, इसीलिए उसने शुरुआत क्वेश्चन ही जो किया ना वो अपने आप में ही काफी कुछ था। कोशिश करो एक फंक्शन एज्यूम करने का, एच एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन एज्यूम करें इसको इंटीग्रेट करते हुए, जो पहले भी कहीं ना कहीं मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, मैं एलएमबीटी का प्रूफ करके आपको दिखा चुका हूं। वही कॉची अंकल ने बड़े अच्छे से काम किया था। देखो एक बार कुछ ट्राई करके, बहुत अच्छा सा लगेगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो, बोलने में दिक्कत हो, आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं प्राइवेट में ना, डायरेक्ट मैसेज कर ले मेरे को ना, बट शर्माते मत रहना, वो गड़बड़ हो जाता है। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। कुछ लाओ, कुछ तो दिमाग में लाओ। सर वो y को ऐसा सेट किया ताकि दोनों टाइम सेम वैल्यू आ जाए। वेरी गुड, वेरी। बुक्स वगैरह में ऐसे ही लैंग्वेज यूज करता है। मैं थोड़ा सा वो प्रेफर करता हूँ कि मैं एफ एक्स माइनस एफ ए ले लिया या एफ बी ले लिया, ऐसा ले लिया कि दोनों काम अपने आप में बन जाए। सर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख दिया। हाँ वैसे वैसे, हाँ वो लेने से ना, वो नहीं तो वो कैपिटल ए समथिंग लेके ना वो लोग प्रूफ करते हैं, उनका अच्छा तरीका है। बट सर मैंने नोटबुक में वैसे ही किया बट फिर लिखने में आ रहा सर। देखो, अगर इसको इंटीग्रेट करके मैं एक नया फंक्शन एच एक्स ले लूं तो एच एक्स क्या लूंगा, एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस जी एक्स माइनस जी ए इंटू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। एक फंक्शन ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कैसे? तो देख लो, इसको ले गया इस साइड, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट मैंने अपने प्यार से जोड़ा। अब ध्यान दो, एच एक्स जो फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई कर रहा है रॉल्स के लिए, सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी की वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो होगा ही होगा। थर्ड, एच ए की वैल्यू और एच बी की वैल्यू क्या दोनों सेम आ रही है? हाँ राइट, अब अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एच डैश एक्स को या एच डैश सी को 0 होना चाहिए, वही चाहिए जो आपको आ गया। क्वेश्चन अपने आप में आंसर देने को राजी होता है। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते थे कि हम वो एलएमबीटी का रेशियो लेके क्यों नहीं किया सर? कैसे आया? तो जैसे नहीं सर, एलएमबीटी का रेशियो लेके क्यों नहीं किया सर? मतलब क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए, यही होगा। हाँ सर। तो ये हो गया एफ डैश सी वन अपॉन जी डैश सी टू। मुझे कैसे मालूम कि सी वन और सी टू दोनों सेम सी के लिए अच्छा बात? सेम, समझा सर। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा गाना पसंद करते हैं। सर आपको एच एक्स कैसे आया, आप वापस समझा सकते हैं? मैंने ये किया कि जी एक्स को ले गया राइट साइड में, राइट, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इंटू जी डैश सी आ गया, राइट, जी डैश एक्स उसको सोचा, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो एफ डैश सी या एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स बन जाएगा, और जी डैश सी जो भी हमारे पास है वो जी एक्स बन जाएगा। तो दोनों ये फंक्शन बन गया, लेकिन फिर भी मैं वहां पर ही नहीं रुका, मैं बोला कि कुछ ऐसा सेट करता हूं जिसपे मेरे को ये कैंसिल होना बड़ा प्यार से है। अब कैंसिल कैसे हो सकता है? तो यहां मैंने किया क्या कि एक लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ ए और दूसरा लिख दिया जी एक्स माइनस जी ए। अगर मैं एक्स इजिकल टू ए रख दूंगा तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। बी रखते ही ये वाली क्वांटिटी जो है ये वाली क्वांटिटी के इक्वल हो गई, दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला दोनों माइनस हो गया, 0 हो गया, मतलब मेरा पूरा काम ही बन जा रहा है, दोनों में ही 0 आ जाएगा जी। तो ये एक सेट करने का फंक्शन को बड़ा प्यारा सा तरीका हो सकता है। समझ सर आया?
सॉरी बट आप एक और बार एच एक्स कैसा है एक्सप्लेन कर सकते हो? ये है मेरे पास, राइट। इस पे मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ इस तरह। मेरे पास आया एफ डैश सी या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इनटू जी डैश। सही है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, ये तो कांस्टेंट थी, इंटीग्रेट हो, ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इंटू जी एक्स। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि ये ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन इसको जरा सा मैं ऐसा लिख पाऊं कि जैसे एफ एक्स माइनस एफ ए लिख दिया माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इंटू जी एक्स माइनस जी ए। क्यों ऐसा? इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं ए पुट करूंगा एक्स की जगह पर, एक्स इज इक्वल टू ए, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गया। जब मैं x को b पुट करूं तब ये एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा माइनस जी बी माइनस जी ए, ऊपर नीचे से कैंसिल होके ये भी एफ बी माइनस एफ ए दे देगा, जो दोनों कैंसिल होके जीरो ही चले। इस कहानी के लिए ये पूरा काम। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके एवरीवन। सर बट देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स को आप एच एक्स को आपने वैसे ही लिखा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो वो तो जीरो ही हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं। मैं नहीं समझा प्लीज। एच ऑफ एक्स को आपने वही लिखा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो सब तो कट के जीरो दे रहा है ना। नहीं, आपने दो पॉइंट पे मैंने फंक्शन क्या लिया? फंक्शन तो मैंने ये लिया है, ये फंक्शन यस सर, ठीक है। माइनस जी ए इंटू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस। मैंने ये फंक्शन लिया है। मुझे तो यही प्रूफ करना है कि भाई एटलीस्ट एक बार एक सी को कभी होगा ऐसा दिखा दो। मैं बोला अभी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ। कैसे दिखाऊं? तो उस दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि फंक्शन को कुछ ऐसा प्रमोट करके लिया, ऐसा दिखा के लिया कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वही फंक्शन और वो वैल्यूज एक बार फिर से प्रेजेंट हो जाए। बस इतना ही काम मेरे को करना था। मैथमेटिक्स का तो ये सबसे प्यारा जगह है ना कि मुझे एक बार ही या तो प्रूव या डिसप्रूव के लिए एक बार कभी ना कभी हमें दिखाना पड़ता। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू भाई, ऑलवेज ट्रू तो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन एक बार के लिए मैं दिखा दूं अगर ऐसा ट्रू है तो ट्रू है। मुझे एक बार जो दिखाना है उसके लिए मैंने कहा कि ठीक है, इस एक बार को दिखाने का तरीका ये रखा मैंने कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ऐसा कि देख लो एक फंक्शन के लिए ये ट्रू, अगर एक फंक्शन के लिए ये ट्रू है तो ऑलवेज ट्रू है। क्या मुझे तो यही बोला था ना, एटलीस्ट एक सी के लिए दिखा दो, ये थोड़ी बोला था कि ऑलवेज के लिए ही आप बोलो। उसके लिए कोई दूसरा तरीका मैं रखता। मैथमेटिक्स तो यही तो सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इसमें होता है ना, या तो एक बार प्रूव करें या डिसप्रूव करें। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आते हैं? हम पहले एज्यूम कर लेते हैं ये रैशनल है, बाद में दिखा देते हैं कि ये रैशनल हो ही नहीं सकता। तो मैं शुरुआत में ही अगर क्वेश्चन कर दूं सर आपने कैसे बोल दिया रैशनल है, ये तो है ही नहीं, तब तो हमारा मतलब सब कुछ ही फंस जाएगा, मैं आगे कैसे बढ़ूं? नहीं, ठीक है। यस सर। सो अब मैं इस पर बेस कुछ कहानियां आपको आपके लिए देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अधिक सिंपल हो जाएगा, ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं बट आप लोगों के लिए अब सिंपल हो जाना चाहिए होपफुली। एफ और जी दो फंक्शन है, राइट, जो ए टू बी टू रियल नंबर आर है, टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एंड
एक रिलेशन दिया है राइट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, एफ सी बाई जी सी इज इक्वल टू एफ डैश सी बाई जी डैश, ये प्रूव कर, राइट। वेरी गुड। वेरी गुड। फंक्शन पहले हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, राइट, उसी पर पूरी कहानी अपने आप बन जाएगी। देखो फंक्शन क्या लिया जाए, ये कहानी आसानी से बन जाए। रिजल्ट को यूज करके is this सर जो प्रूफ करना था ना सर, उसको यूज करके जो इनिशियल इक्वेशन दी थी एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए, वो जो दिया था सर वो मिल रहा है, लाइक थोड़ा सा इंटीग्रेट करके फंक्शन क्या ले, ऐसा कुछ। फंक्शन लिया जाए, हाँ सर। फंक्शन क्या लिया हाँ। जाए, अच्छा। एच एक्स एक फंक्शन ले लें, सर एच एक्स इक्वल एफ बाय जी। एफ एक्स बाई जी एक्स, हाँ सर, मैंने कहा रोल्स लग जाएगा उसमें। एच बी माइनस एच ए अपॉन बी माइनस ए जो होगा वो एच डैश एक्स रहेगा। बट अच्छी बात क्या है कि वो तो जीरो है, क्योंकि एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, राइट। एच डैश सी का मतलब हो गया एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो चाहिए था वो हो गया। क्वेश्चन ही तो आंसर दे रहा है।
नहीं, फंक्शन क्या लेना है, केवल वही तो आपको देखते हैं। फंक्शन मैंने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लिया, और क्यों कैसे किया? हाँ सर, कैसे अज्यूम किया आपने ये देख के? ये तो कई बार हो गया, मत करो। आप लोग कैसे कर रहे हो? मैंने क्या बोला? आप एफ डैश एक्स बाई, यही गिवन है ना, जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई जी डैश, सी के जगह मैंने एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। एफ एक्स वाले को एफ एक्स के तरफ और जी एक्स वाले को जी एक्स के तरफ, तो ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, कोई दिक्कत? लॉन जी एक्स इज इक्वल टू लॉन ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत? इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, लॉन ए माइनस लॉन बी, तो लॉन ऑफ एफ एक्स माइनस लॉन ऑफ जी एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लैम्डा। वही, इसी को मैं फंक्शन ले रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी ये काम करा था हम लोगों ने। हाँ इज दिस ओके? कोई पूछना चाहोगे तो पूछ लो प्लीज। सर, मतलब ये करके तो हम लोग ने अज्यूम कर लिया और आंसर भी आगे प्रूव हो गया, बट यही क्यों अज्यूम किया? क्योंकि आंसर आ जाए। ठीक है सर। फंक्शन तभी तो हम बता पाएंगे कि एक सी आएगा, कैसे एक आएगा? सेकंड सॉल्यूशन दिखाना। डन। सर अगर आप उसको डेफिनेट इंटीग्रल करते सर, लाइक लिमिट्स अगर आप लगा देते बी से लेके ए से लेके बी तक, तो सर आपको सीधा रिजल्ट नहीं मिल जाता जो हमारे पास इनिशियली था सर, जिसके ऊपर हमने वो ये प्रूफ किया। नहीं बेटा, वो मुझे करना ही नहीं है। मैं क्यों डेफिनेट इंटीग्रेशन है? मुझे तो केवल ये प्रूफ करना है भाई, एक फंक्शन है जिसमें एक ए और बी के बीच में सी होगा जो ये वर्किंग कर रहा हो, तो मैं उसको क्यों इंटीग्रेट करूं और डेफिनेट में क्यों ले जाऊं? अच्छा। वर्क क्या है उसको सोचो सोचो, मुझे तो केवल इतना ही प्रूफ करना है ना कि एक सी है, या एक, जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक थीटा है between A to B, f(x) is continuous and differentiable and all, f dash theta by f theta is equal to 1 upon A minus theta upon 1 upon B minus theta, ऐसा एक रिजल्ट होगा ही होगा। आपको ये प्रूफ करना है। अब बहुत सारी चीजें इसको कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे जो प्रूफ करना है वो तो यहीं पर स्टिक रहूंगा ना, कि मुझे इस पर कैसे पहुंचूं। सर ये फिलहाल क्वेश्चन है ना? हाँ, क्वेश्चन है ये।
डन। यस सर। सर एक मिनट। बहुत ही सिंपल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो। हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड काव्यम, वेरी गुड। ऋषभ, जैना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मैंने नया फंक्शन बना के भेजा। सही बोलते हैं रे। देखें, एच एक्स हमने फंक्शन लिया क्या, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ले सकता हूँ ऐसा, या दिस अपॉन एफ एक्स ले लें, क्या लिया जाए? क्यों इतना सोचना, हम लोग जैसे वर्क करते हैं वैसे करके देख लेते हैं क्या लेना चाहिए। सर एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस थीटा इंटू बी माइनस थीटा लिख दे। अच्छा, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा अलग से तो लॉन ऑफ एफ थीटा या एफ एक्स ही बोलता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉन ऑफ ए माइनस थीटा माइनस ऑफ लॉन ऑफ बी माइनस थीटा, यही आएगा। या अगर मैं पहले से ही दोनों से माइनस निकाल देता तो ये थीटा माइनस, तो इसे मैं लिख सकता तो लॉन ऑफ एक्स माइनस ए, राइट, प्लस लॉन ऑफ एक्स माइनस बी विथ माइनस साइन लिख सकता था, राइट। सबको एक तरफ लाऊं तो फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, कुछ ऐसा यही आएगा ना, हाँ सर। राइट। माइनस चला जाएगा ना अपनी माइनस। तो अगर मैं एच ए की वैल्यू देखता हूँ वो जीरो है, एच बी भी जीरो है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही, तो एच डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी प्लस एफ सी एक्स, लिख ही देता हूँ, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एफ एक्स एक्स माइनस बी प्लस एफ एक्स एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, एक तरफ ले आता हूँ, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए विथ माइनस साइन माइनस एक्स माइनस बी, दोनों से माइनस निकाल लेता हूँ जो चाहिए तो। केवल आपको ये फंक्शन एज्यूम करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इज दिस ओके? समझ आया सभी को कैसे फंक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं? सर मैंने फंक्शन को थीटा माइनस ए टाइम्स बी माइनस थीटा लेके किया था, सेम सेम ही आंसर आया सर, बाद में जाके सेम ही हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ सर। एक मिनट रुको लिखने। हाँ, अगर मैं ये गिवन है, देन प्रूव द इनइक्वालिटी। अब दिमाग लगाना है थोड़ा और ना, हो गया जो वहां पर था, एलएमबीटी को कैसे करना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वगैरह 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 सब दिया हुआ है ना, ये प्रूफ करना ना, वेयर
एफ एक्स जो दिया हुआ है, चलो लॉन लॉन एक्स किया, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है लॉन लॉन एक्स, तब ये प्रूफ करना। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? नहीं नहीं, हो गया। सर जब हम वो फंक्शन निकाल रहे थे इंटीग्रेट करके, तो माइनस एल एन एक्स माइनस ए प्लस एल एन एक्स माइनस बी है, तो फिर आप लोगे तो 1/, नहीं हो जाएगा अंदर सब? तो एच ऑफ एक्स में 1/x माइनस ए 1/x माइनस बी देना चाहिए था। कौन थैंक यू। ने? जब आप एच ऑफ एक्स निकाल रहे थे इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को, तो माइनस एल एन है ना, तो फिर वो माइनस ले लोगे अंदर, तो फिर 1/x माइनस ए हो जाएगा। तो फिर जो फंक्शन आ रहा है उसमें भी फिर 1/x माइनस ए लिखना चाहिए था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ माइनस सर, समझा। करोगे ना तो 1/a माइनस एक्स है, तो उसका कोफिशिएंट भी तो एक आएगा ना, माइनस। हम्म। हाँ, इस कारण से वो वहां नहीं दिख रहा है। डन। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। स्टार्ट करें। नहीं सर, 2 मिनट सर।
देन उससे क्या होगा, कैसे? हाँ सर हो गया। देखूं, मैं करूं? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एग्जैक्टली जो गिवन है आपके पास, राइट, तो एफ डैश सी जो होता है वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। ये हमारे पास फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि एफ डैश एक्स जो मेरे पास है वो फंक्शन क्या होगा, 1/x लॉन एक्स। एक बात बताओ, एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग। मैं क्या पूछा हूँ, फिर से सुनना। मैंने पूछा एफ डैश एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, मैं एफ एक्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। सर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्यों ऐसा? सर आप एक्स बढ़ाते जाओ सर, तो लाइक एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो घटता जाएगा सर, वो क्योंकि 1 अपॉन में है सर। सर और अलग अलग इंटरवल्स। और अगर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप कम कम होते जाएगा, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। कैसे पता कि डिक्रीज? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो स्लोप जो सबटेंड करते जाएगा वो कम होते जाएगा, और तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी होता है ना डबल डिफरेंशियल, तो इंक्रीजिंग वो कम हो रहा है। कैसे हो सकता था? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीज कर फंक्शन के लिए आपको ऐसा ग्राफ बन सकता है, आपको उसी समय एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। यहाँ वाले केस में मेरा टेंजेंट जो है डिक्रीज कर रहा है, यहाँ वाले केस में मेरा टेंजेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये वाले केस में मेरा एफ डबल डैश एक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, ये वाले केस में एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। अगर स्ट्रेट लाइन में बना के छोड़ा होता, राइट, तो इस वाले केस के लिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होता। तो इंक्रीजिंग का ही तीनों ग्राफ है, लेकिन नेचर तीनों में चेंज है। नहीं, तीनों के नेचर एकदम अलग हो गए। सर यस सर। एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पे तो डिफाइंड ही नहीं है, अब पॉजिटिव वैल्यूज में डिनोमिनेटर बड़ा ही होते जा रहा है तो एफ डैश एक्स आपने छोटा होते जा रहा है। वन में डिक्रीजिंग नहीं होगा देखा ना। था ए बी सब ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव क्यों लोगे लॉग में? हाँ तो वही मतलब डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स, क्यों ऐसा? कि डिनोमिनेटर विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज मतलब इंक्रीज ही करेगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो फिर ओवरऑल फ्रैक्शन तो डिक्रीज होता है। नॉट बैड। कैसे प्रूव करोगे इस बात को? सर एक और बार डिफरेंशियल ले लो ना सर, अपने आप या हो तो कर जाएगा। सकते, बस बहुत सिंपल सा काम मैं कर सकता था। मैंने एक्स लॉन एक्स को ही फंक्शन एक जी एक्स सोचा होता, या मैंने इसी फंक्शन को लिख दिया होता लॉन एक्स टू द पावर एक्स। एक्स टू द पावर एक्स का आप सबको ग्राफ याद होगा, राइट? ये ग्राफ था इंक्रीजिंग। लॉन लगने के बाद भी इंक्रीजिंग फंक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन जी एक्स जो एक्स लॉन एक्स है वो इंक्रीजिंग, राइट, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होने का मतलब हो गया कि एफ डैश बी जो होगा वो लेस होना चाहिए एफ डैश सी से, जो लेस होना चाहिए एफ डैश एक्स से, क्योंकि एफ डैश एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो आई कैन से 1/b लॉन बी लेस देन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लेस देन 1/a लॉन। आई होप सभी को क्लियर होगा, बट कहानी बहुत सारी है इसमें, तो आपको सोचना है, राइट। और डबल डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही ये निकल के आता है, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस जो रहेंगे वहां फंक्शन ही आपको क्रिएट करना मेनली बात होती, राइट। लेकिन यहीं से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, जो यहाँ लाया मैं डबल डेरिवेटिव वाली क्वेश्चन। अब डबल डेरिवेटिव की जो पोजीशन आई उसको समझूं अगर, ये सबको क्लियर है? कोई पूछना चाहोगे? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। आवाज नहीं आ रही सबको? लगता है नींद आ रहा है सभी को। क्लियर नहीं सर। सर। यस सर बोल रहा है। किसको किसको नींद आ रहा है?
ये गिवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड गिवन है अब डबल डैश x जो है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसमें बताना है gx जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग। आराम से टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लेने की जगह है। 4 to 5 मिनट यू हैव, टेक योर टाइम एवरीवन। सर प्रूफ क्या करना है? फाइंड करना है कि जीएक्स कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। थैंक यू। क्या हुसैन? समझ गया सर, वो बस पूछ रहा था कि जी ऑफ एक्स क्वेश्चन क्या है। जी ऑफ एक्स गिवन है, जी एक्स कब इंक्रीजिंग होगा बताना है। अब डबल डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो मेरा ग्रेटर देन 0। तुषार वेरी गुड। वेरी गुड ऋषभ। ऋषभ, check your answer। काव्यम वेरी सर आई गुड। मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, जल्दी से ठीक करो। यस सर करेक्ट। आओ देखिए क्या है।
यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है gx, राइट, इसी पर हम लोग को काम करना है, काफी लंबा काम जाएगा इस पे। हाँ, तो अगर मैं gx जो गिवन है g डैश x ले लूं, तो g डैश x मेरे पास आ रहा है डेरिवेटिव करने के बाद, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x 2 कैंसिल होगा, f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यही आया होगा। राइट, एंड गिवन है मेरे को क्या, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, मतलब fx जो है, f डैश x जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर f डबल डैश x मेरा, राइट, ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे fx जो है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों जो अंदर वाली वैल्यूज है कौन बड़ा। तो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। फर्स्ट केस में मैंने कहा कि चल ऐसा कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आ गया 8 3 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आ गया। राइट, ये तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए व्हाट आई कैन से, राइट, यहाँ पर f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर से। सही है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर इसे ग्रेटर देन 0 होना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x मेरा ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन उस कंडीशन से यहां मैं देखूं तो वो ऑलरेडी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को मिला के मैं क्या बोलूं कि g डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा जब ये 2 से इन्फिनिटी जा रहा है। क्या बोलते हो, सही है? ये सही है? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। हमने अपने तरफ से फोर्स दिया। फोर्स क्या किया कि हमने लिया एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो उससे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आ गया। इससे आ गया माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। बट मैं कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं करके मैं बोला कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 ले रहा हूं तो अंदर वाली ये क्वांटिटी 6 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ी है, इसलिए एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई दिस ग्रेटर देन एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। राइट, ये ट्रू होगा। मतलब ये जो क्वांटिटी यहाँ पर है, यहाँ ये वाली, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी। और अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी मुझे इंक्रीजिंग मिलना चाहिए। राइट, और ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात बाद में देखते हैं वो तो। राइट, तो इसलिए मैंने कहा ये ग्रेटर देन 0 कब है, तो 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 दोनों मिला के 2 टू इन्फिनिटी आया। ऑब्वियसली केस सेकंड जो होगा उसमें यही चीज को मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। कब? जब एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। राइट, मतलब एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 4, और उस समय ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो इसको और एक नेगेटिव चाहिए होगा। वो कब मिलेगा? तो वो -2 से 0 के बीच में मिलेगा। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक -2 से 0 एंड 2 टू इन्फिनिटी। इज दिस ओके? समझ में आया क्या? सिंपल था, 2 मिनट सर। आराम से नोट करो। सर वो 2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्या? हाँ, इंक्लूड तो जानते हो, पहले ही बता चुका हूँ ये सब। इंक्लूड और एक्सक्लूड तो है, वो डिपेंड करेगा उस पर कि उसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो 2 दोनों में इंक्लूड होगा, या एक्सक्लूड कर रहे हैं तो दोनों में एक्सक्लूड होगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। बताया था ना स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। हाँ हाँ सर। यस करना, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि आप सेकंड केस फिर से समझा सकते हैं क्या? इसमें मैंने कहा एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर लेस देन 4 आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आ रही है। यस सर। अब ये -2 से 2 के बीच में जब आ गई, एंड ये जो पूरी क्वांटिटी जो मेरे पास होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन ये डिक्रीज कर रहा है, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। तो इससे पॉजिटिव होने के लिए एक्स वाले टर्म जो है मेरे पास उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ये नेगेटिव कब हो रहा है? -2 से 2 के बीच में, तो -2 से 0 में ही नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, समझा। सो इस पर बहुत सारे हम लोगों को वर्किंग करनी है। राइट, सो ख्याल रखिए, नेक्स्ट वाले में मैं इसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ ना।
तो नेक्स्ट में इसको हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने का, उसके बाद एक छोटा सा आप लोगों के साथ में टेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके एवरीवन। यस सर। यस सर। उसके बाद फिर मैं प्रोबेबिलिटी जैसे अपना हमारा था तो प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट ना। यस सर। चलो बाय बाय एवरीवन। सर आप सर उसके पहले सर वो जेनसन क्वालिटी भी बता देंगे। जॉनसन अभी बता देता हूँ, लो, देख लो एक बार सभी लोग, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो प्लीज। जेनसन इनक्वलिटी ना जो इसी पे आएगा वो, मतलब इस पे आएगा ही वो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे आ ही जाता, पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपने बोल दिया तो। ये कॉन्केविटी पर होता है, तो यही कॉन्केविटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। इस कॉन्केविटी पर अगर मैंने कोई 2 पॉइंट लिया तो इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा, राइट, ये x1 f ऑफ x1 है, ये x2 f ऑफ x2 बोल सकता हूँ, 2 पॉइंट। यस सर। मिड पॉइंट होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा, और f ऑफ, लेकिन ये काफी लंबा जाएगा, जस्ट आज के लिए ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, ये आएगा। अब इस पॉइंट को अगर मैं फंक्शन पे रखूं x1 प्लस x2 को, तो यहाँ पर मुझे जो पॉइंट y का मिलेगा वो y का कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ x1 प्लस x2/2। ये y का कोऑर्डिनेट है, इसको नाम दे देता हूँ y2, और ये y का कोऑर्डिनेट जो है इसको नाम दे देता हूँ y1। कौन बड़ा है, y1 और y2 में? वाइट y2 ग्रेटर देन इक्वल टू y1 बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट एक जगह मर्ज हो गए तो दोनों सेम आ जाएगा। लेकिन ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी कॉन्केविटी क्या है, नहीं? हाँ सर। कॉन्केविटी अलग होती रिजल्ट भी अलग हो जाता है, यही है जंक्शन। इस पे लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन एक बार केवल बेस यही है, इसी को पकड़ना है, फिर तो क्वेश्चन है वेराइटी कुछ कुछ करते जाएंगे हम लोग। बट सर आईएसआई के लेक्चर्स के लिए आपने बोला था आप कुछ बनाओगे, मतलब आईएसआई के लिए। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। आप ओलंपियाड वाला चाहे तो जो मैं लेक्चर्स देता हूँ ना, अच्छा हाँ ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा याद दिलाया। एक अभी ओलंपियाड का मैंने लेक्चर लिया था, उसमें चेस बोर्ड का पढ़ाया था ना, तो काफी सारे स्टूडेंट ने आप में से ज्वाइन भी किया था ना, तो कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, तो प्लीज एक बार जल्दी जल्दी में जरूर देख लेना उसे ना, वो आईआईटी के लिए और आपके उसके लिए काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छा। यूट्यूब पे डाला है सर आपने? हाँ पे डाला गया, तो मतलब उसका हेडिंग क्या रहेगा उस चेस वीडियो का? लिखा हुआ है उसमें, कॉम्बिनेशन के बारे में लिखा हुआ, चेस प्रॉब्लम। सर तो फिर मैं आईएसआई के लिए मतलब कहाँ से पढूं, जो मतलब आप तो नहीं ले रहे हो, तो कोई और कुछ रिकमेंड कर सको तो आप ऐसा। जो आईआईटी का कर रहे हो आप करते जाओ, राइट।